आज हम शेयर करने वाले हैं ये वाली ब्यूटीफुल सी ईयरिंग, जिसे बनाना बेहद ही आसान है। मन चाहे कलर में आप बना सकते हो अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग। और इसे बनाते हुए ना हमें समय, बहुत ही थोड़े समय में ये बन जाती है। और ये बहुत लाइट वेट है, बहुत ही सुंदर। और इसकी आप फिनिशिंग भी देख सकते हो, कहीं से भी कुछ भी धागा वगैरह नहीं निकला है और बहुत ही अच्छा है ये। आप चाहो तो अपने लिए किसी भी फंक्शन के लिए या फिर कहीं भी पहनकर आप ऐसे भी नॉर्मल जा सकते हो। ये बहुत ही सुंदर है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। देख सकते हो आप, इसे लगते हैं साइड से। और चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें आवश्यकता होगी किन किन चीज़ों की, चलिए पहले वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले होती है ऊन, जो ये वाला पार्ट बनाने के लिए हमें ये वाला कलर जो कोको कोला कलर से बनी है, इसकी आवश्यकता होगी। तो हमने ये ऊन ले ली है। और भी ऊन है हमारे पास, मैं केवल आप लोग को दिखाने के लिए छोटा सा रखी हूँ। और ये हुक, और फिर हमने ले ली है येलो कलर की ऊन, जिससे नीचे वाला पार्ट और ऊपर वाले पार्ट बनेंगे। तो 2 कलर की हमने ऊन ले ली है। और इसी के साथ हम ले चुके हैं हुक, जो कान में पहनने के लिए आवश्यकता होती है। तो इसे हमने ले ली है, इसे भी रख लेते हैं। और अब हमें आवश्यकता होगी क्रोशिया की। तो वही क्रोशिया है जिसे हम बराबर यूज़ करते हैं, 2.0 mm ये क्रोशिया रही। और ये रहा सीजर, जिसे बनाने, कोई भी चीज़ बनाते हुए हमें सीजर की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें हमने ले ली है और चलिए बनाना अब शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले बनाएंगे ये वाली पोर्शन, ऊपर वाला ये जो टॉप का जो हिस्सा है ये बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए हम ले चुके हैं येलो कलर का धागा, और हम करने वाले हैं मैजिक रिंग। बस जस्ट मैं कई बार बता चुकी हूँ अपने चैनल पे कि किस तरह से हमें मैजिक रिंग बनानी होती है। अपनी उंगली में धागे को फंसानी होती है नीचे से, नीचे की ओर से धागे के अंदर डाली जाती है ये क्रोशिया। और बस यहाँ पे बनाते हैं एक हाफ चेन हम लोग, हाफ सिंगल क्रोशिया, और फिर एक सिंगल चेन। 2 चेन हमने कर लिए। और बस इसमें हमें बनाने हैं 15 डबल क्रोशिया, इस तरीके से। एक बार हम धागा लपटे और बस इस तरह से इसे लेनी होती है। और बस यहाँ से एक बार निकाल लिए हमने। और ये नीचे जो क्रोशिया वाली चैन वाली हिस्सा थी, इसे यहीं पे रहने देंगे। और बस 1 1 2 हो गए, 2 का 1 हमने किया। और फिर अब इसी तरह से हम 15 बार इसमें करेंगे। 2 3 4 5 6 7 इस धागे को खींच लेती हूँ कहीं ये निकल ना जाए इस वजह से। और ये 8 9 10 10 11 12 13 14 15। तो हमने यहाँ पे 15 डबल क्रोशिया कर लिए हैं इस चेन के अंदर। और अब इसे हम इस धागे को पकड़ेंगे और खींच देंगे, ताकि ये जो होल है बंद हो जाए। ये वाली सर्कल बनाने के लिए हमने कितनी बार बताई है अपने चैनल पे।
और ये वीडियो बिल्कुल ही बिगनर के लिए है। और यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाली चेन थी हमारी, यहीं पे हम इसे स्लिप स्टिच से इस तरह से स्टिच कर लेंगे। हो गई। अब हम लेते हैं 3 चेन, 1 2 3, और नेक्स्ट चेन छोड़कर, फर्स्ट वाले छोड़कर सेकेंड वाले में हम करेंगे स्लिप स्टिच इस तरीके से। फिर से 3 चेन, 1 2 3, 3 चेन हो गई हमारी। और 1 वाले, फर्स्ट वाले छोड़कर सेकेंड वाले में स्लिप स्टिच इस तरह से, ये स्लिप स्टिच हो गई। फिर 1 2 3, और फिर एक वाले छोड़कर दूसरे में स्लिप स्टिच, फिर 1 2 3, फर्स्ट वाले छोड़कर फिर से सेकेंड वाले में स्लिप स्टिच। और इसी प्रकार हम पूरे में, यहाँ से ये पूरे में कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं। तो हमारी पूरे राउंड हमने कर लिए हैं इस तरह से। और अब एक चेन बचा हुआ है तो इसे छोड़ेंगे और अगले वाले में इसे स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरीके से। और अब हम करेंगे 1 2 3। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब इस धागे को थोड़ा सा लंबा करेंगे हम, और अभी इसे काटना नहीं है। अब यहीं पे हम करने वाले हैं, इस हुक को अटैच करेंगे वहीं पे हम। तो इसे अटैच करने से पहले हमें देखना होगा कि हमें इस धागे को किस तरह से यहाँ पे रखना है। तो हम पूरे में हमने कर लिए हैं इस तरह से, सिंगल ट्रिपल चेन लिए और एक चेन छोड़े और दूसरे चेन में हमने अटैच कर लिए। इस तरीके से एक चेन हमारी बची हुई है और हम यहाँ पे आ चुके हैं। और अब इसे ना थोड़ा सा लंबा करेंगे इस तरीके से, और अब हम इस हुक को इसमें अटैच करने वाले हैं। तो हम देख लेते हैं हमें किस तरह से यहाँ पे अटैच करनी है। पहले हम इस हुक को सीधा, ये जो इसका आगे का नुकीला सा हिस्सा जो है, इसे इस तरह से यहाँ पे रखेंगे और देखेंगे कि हमें किस तरह से करना है। तो हम इस साइड से डालेंगे इसमें क्रोशिया, ठीक है, इस तरीके से। और अब इस धागे के अंदर डाल लेते हैं और फिर इसमें हम लगाएंगे। तो हम जो है यहाँ पे ये धागे के अंदर हमने डाल लिए। थोड़ी सी दिक्कत होती है इसे डालते हुए, फिर भी हमने यहाँ पे डाल लिए। यहाँ पे इस हुक को यहाँ पे हम डाल लिए हैं। और अब इसे, इस धागे को इसे छोड़ कर लेते हैं छोटा सा। और अब हम यहाँ लास्ट वाले चेन में से डालकर इसे यहाँ पे हम कर लेंगे स्लिप स्टिच इस तरीके से। और अब यहाँ पे एक नॉट लगा लेंगे और इससे उनको यहाँ से कट कर लेते हैं। और अब हम, आप सब देख सकते हो, इस तरीके से हमारी जो हुक है ये फंस चुकी है इसी में, इसी चेन में। और अब हम इस ऊन को यहाँ पर ले आएंगे। इसके अंदर से हम छुपाएंगे इसे, ताकि जो हमारी इयररिंग है इसमें फिनिशिंग आए। धागा इधर उधर निकले रहते हैं तो अच्छे नहीं लगते देखने में, तो इसे हम छुपा लेते हैं। और इसी को भी जस्ट इसी तरह से इसके अंदर ही छुपा लेते हैं। और एक्स्ट्रा बचे धागे को हम काट लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी ऊपर का पोर्शन बनकर हमारा तैयार हो चुका है। और अब हम बनाएंगे ये वाला हिस्सा झुमके की। तो उसे बनाने के लिए भी हम ले चुके हैं यहाँ पे धागा जो है कोको कोला कलर की। और इसे भी हम अब यहाँ पे चैन से ही स्टार्ट करेंगे, मैजिक रिंग से। तो यहाँ पे हमने कर ली है, यहाँ पे बना ली है मैजिक रिंग। और यहाँ पे एक चेन, एक दो चेन हमने कर ली है। और अब इसके अंदर भी हम करने वाले हैं 15 डबल क्रोशिया इस तरीके से ही।
हमने आप लोगों को बताई है ये चीज़ें। तो अब हमने एक कर ली है और अब इसे में इसी तरह से हम 15 टोपाले कर लेते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं। तो पूरे में हमने यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया पूरे में कर ली है और अब हम इसे पहले वाले चेन मिलाकर यहाँ पर अटैच कर लेंगे। स्लिप स्टिच से और फिर 1 2 3 और यहाँ पे हमें कोई भी घर नहीं बढ़ानी, बस जो चेन है उसी चेन में बस डबल क्रोशिया करते जानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और अब हम करेंगे एक लास्ट, ये रहा 15 हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया कर ली है और अब हम यहाँ पे फर्स्ट वाले चेन जो स्टार्ट किए थे वहीं पर लाकर इसे स्लिप स्टिच से स्लिप कर लेंगे और अब फिर करेंगे 2 चेन और अब इस झुमकी को हम इस तरह से पलट लेते हैं और फिर जो हमने ये सारी चीज़ें बनाई हैं चेन, सब चेन में सिंगल सिंगल क्रोशिया बस हमें कर लेनी है। पूरे में कंप्लीट करके मैं दिखाती हूँ, एक दिखा देती हूँ। 1 2 हमारी हो चुकी है, पूरे में हम कर लेते हैं इस तरीके से। तो हमने प्रत्येक चेन में सिंगल क्रोशिया करके हमने तैयार कर ली है इस तरह से। अब हमारी लास्ट वाली चेन बची है, इसमें भी हम कर लेते हैं सिंगल क्रोशिया। यहाँ पे तो हम यहाँ पे भी कर लिए हैं और अब हम यहाँ पे स्लिप स्टिच से इस चेन में स्टार्टिंग यहाँ की थी वहाँ पे हम स्लिप स्टिच से स्लिप स्टिच कर लिए और अब हम इस धागे को कट कर लेते हैं। धागे को हमने कट कर लिया है और अब इस धागे को भी हम यहाँ ये सारी जो चेन है इसमें डालकर छुपा लेते हैं इसे। इस तरीके से ठीक है, हो गया। और ये जो है स्टार्टिंग वाली हमारी धागा है, तो इसे अब हम इसी के अंदर इसे भी हम छुपा लेते हैं इस तरीके से। फिर हो गया और अब हम इसे काट लेते हैं। काट लिया हमने और अब हम इसमें बना लेते हैं ये वाला हिस्सा। ये वाला हिस्सा बनाने के लिए हम ले चुके हैं यहाँ पे येलो कलर का धागा और अब हम यहाँ पे एक नोट लगा लेते हैं पहले। और यहाँ पे हम आ जाते हैं, किसी भी चेन से हम स्टार्टिंग कर सकते हैं।
तो यहाँ पे स्लिप स्टिच किए और हमने इसे यहाँ पे जोड़ लिया। इस धागे को हम इसी में रख लेते हैं और अब हम यहाँ पे एक चेन को स्किप करेंगे और दूसरे वाली चेन में लाएंगे और यहाँ से एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। एक हमने कर लिया सिंगल क्रोशिया, एक चेन छोड़कर, एक में हमने ज्वाइंट किया, दूसरे को स्लिप किया और तीसरे में हमने एक सिंगल क्रोशिया किया। कोई चेन नहीं हमने यहाँ पे नहीं ली है। और अब हम इसी तरह से इसमें करेंगे 7 डबल क्रोशिया। 2 हो गए, 3, 4, 5, 6, 7। सेम चेन में हमने 7 डबल क्रोशिया किए इस तरीके से। और अब ये हमारा ये वाला फूल जो है बनकर तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब एक चेन को स्किप करेंगे, ये वाली चेन को स्किप करेंगे और ये वाली में हम इसे स्लिप स्टिच से हम इसे स्टिच कर लेंगे, जस्ट ऐसे ही जैसे हमने इसमें किया है। और फिर हम यहाँ पे अब आते हैं और अब यहाँ से फिर से एक चेन छोड़ेंगे और दूसरे वाले में फिर से एक चेन छोड़ेंगे और दूसरे वाले में लाकर इस तरीके से एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, 3, 4, 5, 6, 7 डबल क्रोशिया हमने कर ली है। और अब हम एक चेन छोड़ेंगे और दूसरे वाले में ले जाकर स्लिप स्टिच इस तरीके से। फिर हम एक चेन छोड़ेंगे और तीसरे वाले में फिर से दूसरे वाले। हो चुका है हमारा नीचे वाला जो झुमके का हिस्सा है वो, और हम यहाँ पर अटैच भी कर चुके हैं। और अब इस धागे को यहाँ पे हम कर लेते हैं इधर से स्लिप। फिर यहाँ एक बार और यहाँ पे लाएंगे इस चेन में लगाते हुए इस तरीके से, और फिर यहाँ पे इसे हम फिक्स कर लेते हैं इस तरीके से। धागा कहीं से नहीं दिख रहा है हमारा। और बस अब हम इसे इस झुमके के अंदर अटैच कर लेंगे। उसे अटैच करने के लिए हम ले चुके हैं येलो कलर का धागा। और अब हम यहाँ पे ऐसे मोड़ेंगे इसे और देख लेंगे जहाँ हमने ये हुक लगाई है वहीं से हम फोल्ड करेंगे इस गोल वाले सर्कल को। और यहाँ पे हम जो चेन आएगी मोड़ के पास नीचे में, इसके पास हम इस धागे को अटैच करेंगे इस तरीके से। 1, 2, 3, 4, 5, हम 6। हम यहाँ पे धागे को अटैच करके और इस तरह से हमने चेन कर ली है। और अब हम इसे काट लेते हैं धागे को हमने कट कर लिया है। और अब हम ये हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है सामने वाला। और अब हम लेते हैं ये नीचे वाला जो हमारा पोर्शन है इसे, और ये जो धागे दिख रहे हैं इसे हम कट कर लेते हैं। और अब इसके बीचों बीच से हम क्रोशिया को इसमें डालेंगे इस तरह से। और ये जो हमारा चेन बना हुआ है इस धागे को हम पकड़ेंगे इस तरीके से और नीचे की ओर खींच लेंगे इस तरह से। हमने खींच लिया है। और अब हम थोड़ा सा इतना लूज रखेंगे जैसा ये वाला है, जस्ट उतना ही, बस इतना ही, ठीक है। और अब हम इसे पलट लेते हैं
तरीके से। और अब हम इसे यहाँ पे एक गांठ लगा देते हैं इस तरीके से। और अब एक्स्ट्रा धागे को काट कर हटा लेते हैं। ज़्यादा छोटा नहीं करेंगे, हो सकता है कभी खिंचा जाए तो धागा निकल ना जाए, इस वजह से पूरा हम जड़ी से नहीं काटेंगे धागे को, थोड़ा सा छोड़कर हम काट लिए हैं इसे। और ये हमारा झुमका बनकर तैयार हो चुका है दोनों। तो वीडियो आप सबको कैसा लगा, ये झुमका का डिज़ाइन कैसा लगा और वीडियो कैसा लगा, बताने का तरीका कैसा है, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा एंड बाय बाय।